साईं राम जी, आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में कि घर में गद्दे मंगवाए थे, जो कि रात के करीब 7:30 बजे के आसपास आए थे। और ये वाले गद्दे हमने ऑर्डर से बनवाए। मैंने बताया भी था कि 6.5 फुट के हैं, तो इसीलिए ये ऑर्डर से बनवाने पड़ते हैं। गद्दों के साथ साथ मैंने कवर भी बनवा लिए थे। तो रात को गद्दे आए थे करीब 7:30 बजे के आसपास, और ये फिर सुबह का ब्लॉग है, उसी दिन सुबह का ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैंने गद्दों के कवर चढ़ा दिए हैं, लेकिन जो गद्दों पे पन्नी आई थी ना, वो मैंने नहीं हटाई है, क्योंकि अगर कुछ भी गिरता है तो वो पन्नी गद्दों तक जाने ही नहीं देगी। इसलिए मैंने पन्नी को नहीं हटाया, उसी के ऊपर कवर चढ़ा दिया है। तो ये देखिए, ये बेड जो है ये 6.5 फुट का है। सामने आप एक दीवार के पास गद्दा देख रहे होंगे, जो कि एक्स्ट्रा गद्दा है। तो मैंने सोचा है फोम है उसमें, तो वो मैं तकिए बनवा लूँगी, तकिए बना लूँगी मतलब घर पर ही। इसीलिए वो साइड में रखा है, या कोई लेके जाता है तो मैं उसको दे दूँगी। अभी कोई है नहीं और कहीं रखने की भी जगह नहीं है, इसलिए मैंने उस गद्दे को दीवार के साथ में बेड के साथ में रखा हुआ है। तो यहाँ पर बेड शीट लगा दी थी और बेड को अच्छे से झाड़ भी दिया था। इसके बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। फिर ये 2 दिन बाद का ब्लॉग है, वो क्लिप मेरे पास थी तो मैंने इसी वाले ब्लॉग में ऐड कर दी है। ये है बृहस्पति का ब्लॉग, मतलब कि कल का, और ये कल शाम से मैंने ब्लॉग शुरू किया था। तो यहाँ पर जो है आज बृहस्पति है और आज मेरा बर्थ भी है। तो फिर शाम हो गई थी, तो शाम को भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास। ये नहीं कि हमने जो सुबह काम कर लिया वही काम है, नहीं। जो हाउस वाइफ रहती है ना, वो कभी फ्री नहीं बैठती है, वो कुछ ना कुछ काम अपने लिए ढूंढ ही लेती है। घर में रहती है ना, तो उसको बस उसकी नज़र और उसका दिमाग दौड़ता रहता है कि अभी क्या काम है, अभी क्या करना है, अभी क्या है, मतलब वो खाली नहीं बैठती है। और घर में जितना काम मिल सके वो उतना करती है, टाइम पास भी हो जाता है उसका और घर साफ़ सुथरा भी रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए फिर शाम हो गई थी और कुछ काम मेरे पास था नहीं, और वैसे भी शाम को झाड़ू वगैरह तो लगाते ही है। तो यहाँ पर फिर मैंने अच्छे से एक बार बिस्तर वगैरह झाड़ दिया, जो दोपहर में लेटे थे यहाँ पर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो मैं घर का सुबह का काम करने के बाद और जब तक मेरा लंच बनता है, जब तक मैं ऊपर ही रहती हूँ, मतलब पोछा झाड़ू जो घर का होता है, नाश्ता बनता है, नाश्ते के समय मैं ऊपर आ जाती हूँ यहीं फर्स्ट फ्लोर पे, और फिर यहाँ से लंच के बाद ही मैं नीचे जाती हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि उस टाइम तक नाश्ते से लंच टाइम तक मुझे ऊपर ही रहना होता है। क्योंकि पहले नाश्ता बनाते हैं, फिर उसके बाद लंच की तैयारी करने लगते हैं, लंच बनाना होता है। तो इसीलिए फिर मैं बार बार सीढ़ी नहीं चढ़ती हूँ। तो इसीलिए उठना बैठना भी होता है। तो जो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बेड शीट इधर उधर हो रखी थी, वो सब सेट कर मैंने और यहाँ पर झाड़ू लगा दी है। और जैसे कि मैंने बोला आज बृहस्पति है, तो आज मेरा ब्लॉग भी मतलब कि आज मेरा बर्थ भी है, सॉरी ब्लॉग बोल रही थी, तो आज मेरा बर्थ भी है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी और ग्राउंड फ्लोर पे पहले ही मैं झाड़ू वगैरह लगा कर आ गई थी। और ये वाला जो पैर पोंछने के लिए मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर भी बाथरूम है, तो कोई भी आया हुआ है। वैसे तो मैं बाथरूम के यहाँ देखी, यहाँ भी पैरदान डालती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है हर जगह पैर पोंछने के लिए, कि भाई अगर बेड पे बैठता है कोई भी तो पैर पोंछ कर ही बैठे। उसके बाद यहाँ पर जो डब्बों में हस्बैंड ने सामान डाला था ना, तो डब्बे ऐसे उन्होंने ही रख दिए थे। तो अब मुझे इन डब्बों वगैरह को कैबिनेट में अच्छे से लगाना था। तो जब मैं डब्बों को लगा ही रही थी, तो फिर मैंने सोचा जो कैबिनेट है इनको भी अच्छे से साफ़ करके तभी डब्बों को एक बार कपड़ा मारकर और तब मैं कैबिनेट में लगाऊं। तो इसीलिए फिर मैंने सारे डब्बों को निकाल लिया। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आपने झूठे हाथ लगाकर और डब्बे को वापस रख दिया, मतलब डब्बे पे आपने झूठे हाथ लगा दिए हैं। तो मुझे समझ नहीं आया वो किस उसमें बोल रही थी कि मैंने झूठे हाथ लगा दिए। शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने ना चावल बना रही थी मैं, और उसमें नमक डालकर ना, और मैंने जो हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर चखते हैं ना कि नमक ठीक है या नहीं, इस तरह का मैंने कुछ किया था। और शायद वो उसी चीज़ के लिए बोल रही थी कि आपने झूठे हाथ लगा दिए हैं, टच कर लिया डब्बे को और फिर आपने वही रख दिया। तो मैंने सोचा चलो आज सारे डब्बों को भी साफ़ कर देते हैं, कैबिनेट को भी साफ़ कर देते हैं। और टाइम मेरे पास था, क्योंकि बृहस्पति को जो है ना हमारे यहाँ पर मार्केट लगती है, और हस्बैंड और बेटा
तो वहाँ के छोले भटूरे बड़े पसंद है। तो शाम के टाइम जो बृहस्पति होता है उस दिन मैं रात का खाना नहीं बनाती हूँ उनके लिए। वो छोले भटूरे ले आते हैं या कुछ भी ले आते हैं, वहाँ पर सारी खाने की चीज़ मिलती है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती। और बोलते भी आज तेरा बर्थ है तो हमारे लिए खाना मत बना, हम कुछ ना कुछ ले आएंगे अपने खाने के लिए। उनको जो अच्छा लगता है वो मार्केट से ले आते हैं। मेरा ऐसा होता है बर्थ वाले दिन मैं अपना अपना खाना बनाती हूँ जो मुझे खाना होता है। तो ये रिफ़ाइंड रह गया था, मैंने सोचा था कि रिफ़ाइंड को जब भी डालूँगी कि एक बार इस बोतल को मैं अच्छे से धो लूँगी। तो 2 दिन पहले मैंने धोया था ये इसको, तो पानी था इसमें, और अभी बरसात वगैरह होती है तो धूप निकलती नहीं, तो इसका पानी सूखा नहीं था। मैंने सोचा चलो अभी डब्बे वगैरह साफ़ कर रहे तो रिफ़ाइंड को भी बोतल में भर लेते हैं। तो यहाँ पे वो भी कर लिया है। और बोलना चाहूँगी ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर काम हो गया था और लाइटें मैंने इसीलिए जला रखी क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ। नहीं तो इतनी लाइटें जब मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ तो इतनी लाइटें मैं नहीं जलाती हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन रहती है कि बिजली का बिल आएगा, बिजली का बिल आएगा। मैं सारी लाइटें बंद करके रखती हूँ और अगर ये भी देखती रहती है अगर किसी और ने भी जलाई है, जैसे कि बाथरूम की लाइट खुली रह गई तो उसको बंद करूँगी, किचन की लाइट खुली रह गई है तो उसको बंद करूँगी। तो इस तरह से मैं सारी लाइटों पर ध्यान देती हूँ, मैं एक्स्ट्रा लाइट नहीं जलने देती। लेकिन जब ब्लॉग बनता है तो लाइट अच्छी लगती है और वैसे भी रोशनी चाहिए ब्लॉग में, तो इसीलिए फिर मैं लाइट जला देती हूँ। तो यहाँ पर कैबिनेट वगैरह मैंने सारे साफ़ कर लिए थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, अपना जो बर्थ का खाना बनाऊँगी। तो मैं जैसा बनाती हूँ पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि मैं आलू बनाती हूँ और दही बनाती हूँ। दही तो बनाती नहीं, दही मार्केट से ले आती हूँ और आलू बनाती हूँ, यही खाती हूँ मैं हमेशा से। कोई भी व्रत रखूँगी, ये नहीं कि मैं साईं बाबा का व्रत रख रही हूँ तभी ये खा रही हूँ, नहीं। अगर मैं संतोषी माता का व्रत रखती थी पहले, काफ़ी साल पहले शुक्रवार का व्रत रखती थी, उसमें भी मैं यही खाती थी। और फिर मैंने और भी कई व्रत रखे उसमें भी मैं यही खाती हूँ। और नवरात्रि का अगर मैं व्रत रखती हूँ तो उसमें भी मैं यही खाती हूँ। लेकिन हाँ, शुक्रवार के व्रत में दही नहीं खाते हैं। कभी आप फिर कमेंट करो अरे शुक्रवार को आप आलू खाते थे तो शुक्रवार को तो दही नहीं खाते हैं, खट्टा नहीं खाते हैं। तो वो बात मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि शुक्रवार के जब मैं व्रत रखती थी तो उसमें खट्टा नहीं खाया जाता और दही मैं नहीं खाती थी। फिर मैं दुकान चली गई थी क्योंकि दूध भी लाना था मुझे और दही भी लानी थी, दही नहीं थी। तो मैं मार्केट से आ गई थी, मतलब कि दुकान से आ गई थी। दुकान पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, जाओ और फटाफट आ जाओ। इतने मैं आलू के तड़का लगा के चली गई थी, आलू को रख के। और यहाँ पर अब मैंने रख दिया दूध बॉयल होने के लिए, दूध बॉयल हो जाएगा। और उधर जो सब्ज़ी मैंने रखी है, सब्ज़ी कह लो कुछ भी कह लो, वो जो रखी वो भी बन जाएगी और इधर दूध भी मेरा गर्म हो जाएगा। तो चीनी डाल देती हूँ मैं दही में, क्योंकि मैं मीठी दही खाती हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी देर चीनी डालकर रख देती हूँ। क्योंकि चीनी जो है ना वो उसमें मिक्स हो जाती है, नहीं तो आप हाथों हाथ मिलाओगे ना तो जब खाओगे तो दांतों के नीचे ना चीनी आती रहती है और वो ना टेस्ट नहीं आता है। और जब मीठी दही खा रहे हो आप तो उसमें मुंह में कुछ नहीं आना चाहिए। और दूध में चीनी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये दूध रात को सोते समय पीते हैं तो इसमें से दूध नहीं बचता है। तो जब चीनी मुझे बाद में भी डालनी होती है तो साथ के साथ अभी डाल देती हूँ मैं चीनी, जब मैं दूध गर्म करती हूँ। फिर बाद में जो रहता है वो बॉर्नवीटा डालना होता है दूध में। जब सोते हैं ना तब सोने से पहले मतलब दूध पीते हैं तो जब हल्का सा गर्म करना होता है दूध तो उसी में बॉर्नवीटा डालकर और दे देती हूँ। यहाँ पर बृहस्पति था तो पानी भी आना था, तो यहाँ पर पानी भी मैंने भर लिया और आज काफ़ी देर तक पानी आया है, लेकिन हमें ज़्यादा पानी नहीं भरना था। तो इसलिए ये वाला जो डब्बा है काफ़ी बार बताया कि ये सिर्फ खाने के लिए है, उसी के लिए मैं भरती हूँ। तो दूध भी बॉयल हो गया था। और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, क्योंकि आप लोग बड़ा प्यार देते हो मेरे ब्लॉग पे और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट भी करते हो और अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है और फिर व्लॉग बनाने का भी मन करता है। तो यहाँ पर मेरा भी खाना बन चुका था। और शाम को मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने पूजा नहीं की है क्योंकि मैं पूजा कर ही नहीं सकती हूँ और घर में कोई भी नहीं था जो जोत बत्ती कर दे, तो इसीलिए शाम की पूजा मैंने नहीं की है। सुबह तो कर ली थी मैंने, लेकिन शाम की नहीं की है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने शाम की पूजा नहीं की है। तो यहाँ पर मैंने अपना व्रत खोल लिया था और व्रत वाले दिन
मैं यही खाना खाती हूँ। जो मेरे पिछले व्लॉग देखते होंगे उनको पता है कि मैं यही खाना खाती हूँ। तो आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा।